श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का गुणगान करना, उनकी नाम महिमा बताना, उनकी लीला सुनाना, उनका यश गान करना, इसी तरह से भगवान के भक्तों का गुणगान करना, उनका यश गान करना, उनकी लीला सुनाना, ये जीव का परम कल्याणकारी साधन है। और जैसे सुनाना कल्याणकारी, इसी तरह से बल्कि इससे भी ज्यादा श्रवण करना कल्याणकारी है। प्रभु का गुणगान श्रवण करना, संतों का भक्तों का गुणगान, उनकी लीला श्रवण करना, ये जीव के कल्याण का परम साधन है। सब कुछ प्राप्त होता है, भगवान की कृपा होती है। लेकिन भक्तों, प्रमादवश जीव क्या करता है कि गुणगान न करके कई बार उनके दोषों को खोजता है, उनकी बुराइयों को सुनाता है, उनका अवगुण ढूंढता है। नहीं हो अवगुण तो अपनी ओर से बना के बोलता है। गुरु के दोष ढूंढता है, संत का दोष ढूंढता है, भगवान के दोष ढूंढता है, प्रभु की निंदा करता है, गुरुदेव की निंदा करता है, संतों की निंदा करता है। ये बहुत बड़े पाप हैं भक्तों। इससे उनका कुछ नुकसान नहीं होगा जिनकी आप निंदा कर रहे हो, किंतु आपकी पहले तो जीवा गंदी होगी, फिर मन गंदा होगा, फिर आध्यात्मिक पतन होगा, फिर भगवान के कोप के भाजन आप बन जाओगे और आपका ऐसा अधो पतन हो जाएगा, आध्यात्मिक जीवन आपका नष्ट हो जाएगा। इसलिए संत निंदा, गुरु निंदा, भगवत निंदा, ये जघन्य पाप नहीं करना चाहिए। निंदा के रस का आप आस्वादन करना जब शुरू कर दिए तो समझ लीजिए कि आपका पतन होना शुरू हो गया। और आप ये भी समझिए भक्तों कि जो आपको ऐसी झूठी बातें या बनावटी बातें या अपनी ओर से कही हुई बातें सुनाता है कि जिससे आपकी श्रद्धा बिगड़े, तो श्रद्धा का धन बहुत कीमती धन होता है। श्रद्धा मत बिगाड़ो। उस व्यक्ति को हाथ जोड़ लो जो आपकी श्रद्धा को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और कह दो भैया हमें नहीं सुननी ये बातें आपकी। आपकी श्रद्धा यदि बिगड़ जाएगी तो आपकी बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको हाथ जोड़कर कह दो मुझे आपकी इन बातों को नहीं सुनना है जिससे मेरी श्रद्धा बिगड़ती है और मुझे अपनी श्रद्धा नहीं बिगाड़नी है। आपने जब अपनी श्रद्धा बिगाड़ ली, संतों के लिए श्रद्धा, गुरु के लिए श्रद्धा, भगवान के लिए श्रद्धा आपने बिगाड़ ली, तो फिर आपका बहुत बड़ा आध्यात्मिक पतन हो जाएगा। इतनी हानि हो जाएगी कि आप बहुत पीछे चले जाओगे। भक्ति, प्रेम, ज्ञान, ये कुछ भी नहीं मिल पाएगा आपको। स्वयं गीता जी में भगवान ने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और रामायण में और बहुत से ग्रंथों में, भागवत में यही बताया गया है कि श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होगी। श्रद्धा यदि नहीं होगी तो आपकी भक्ति बढ़ेगी नहीं आगे। किंतु कई बार ऐसे मूर्खता के कार्य लोग कर देते हैं कि संत निंदा, गुरु निंदा कर देते हैं और बाद में उनको दंड मिलता है। आज आपको एक चरित्र ऐसा ही सुनाने जा रहा हूं मैं, और आपसे प्रार्थना है कि अपनी श्रद्धा के धन को आप नष्ट मत होने दो। निंदा आप सुनोगे तब भी श्रद्धा नष्ट होगी, निंदा आप करोगे तब भी श्रद्धा नष्ट होगी। इसलिए यह कार्य नहीं करना चाहिए। एक महान भक्त थे श्री खड्गसेन जी।
महाराज ये एक राजा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे और राजा ने इनको इतने अच्छे थे कि अपना गुरु स्वीकार किया था इनको। ये भानुगढ़ निवासी, भानुगढ़ के राजा माधो सिंह कछवाहा के प्रधान दरबारी थे। महान पंडित थे खड्गसेन जी, और महान पंडित होने के साथ साथ महान भक्त थे। और इनके पांडित्य ही नहीं, केवल जो भक्ति का महान धन था इनका, उसके कारण राजा इनको प्रणाम करता था। वो कभी नहीं मानता था कि हमारे दरबारी अर्थात नौकर हैं, वो प्रणाम करता था इनको। और ये भगवान का गुणगान करते थे, राजा हाथ जोड़ करके सुनता था। भगवान का गुणगान करने में इनकी वाणी समर्थ थी, परम उज्जवल थी। इन्हें कई काव्यों का इन्होंने प्रणयन किया, गायन किया। केवल राजा का ही नहीं, बहुत लोगों का कल्याण हुआ इससे। एक शोध कार्य किया इन्होंने कि ब्रज की गोपियों और ग्वालों के पिता माता के नाम जो कि जल्दी मिलता नहीं कहीं, उनका ठीक ठीक निर्णय किया। ये राधा गोविंद और उनके सखाओं और सखियों की लीलाओं के लिखने गाने में अपना समय व्यतीत करते थे। भगवान के भक्तों, भगवान की भक्ताओं, संतों, इनकी लीलाओं को गाते थे, लिखते थे और इसी में अपना समय व्यतीत करते थे। महान पुरुष थे। भगवत गुणगान, भक्त गुणगान यही करना था इनको। इनके हृदय में भक्ति इतनी दृढ़ थी कि इन्होंने श्री राधा गोविंद को छोड़ करके और किसी दिशा में कभी देखा ही नहीं। और राधा गोविंद की रासलीला रंग में ये ऐसा डूबे कि महाराज उसी में ही अवगाहन करते रहते थे, उसी का आस्वादन करते करते जीवन व्यतीत करते थे। और भगवत मुचित जी ने इनके रसिक अनन्य माल में इनका परिचय दिया है और कहा है कि ये खड्गसेन जी हित हरिवंश महाप्रभु के शरणापन्न थे और अनन्य भाव से राधा वल्लभ लाल का भजन करते थे। संत सेवा में इनकी बड़ी रुचि थी। राज दरबार में होने से इनको राजा से पर्याप्त धन मिलता था और उस धन से ये अपना स्वार्थ नहीं साधते थे, वह संतों की सेवा करते थे। संतों की सेवा में पूरा का पूरा धन व्यय कर देते थे जो उनको मिलता था। राजा की ओर से बहुत सम्मानित थे। तो महाराज लोगों ने इनकी निंदा करनी शुरू कर दी। अब राजा तो इनको गुरु मानता था। अब जिन लोगों की आदत पड़ जाती है निंदा करने की, वो सबकी निंदा करते हैं महाराज। बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों की निंदा करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि जिनकी निंदा कर रहे हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा पतन हो रहा है। अरे भगवान तक की निंदा कर देते हैं। आज यदि साक्षात परमात्मा किसी के घर, जैसे श्री खंडिया बनकर के एकनाथ जी के यहाँ रहे 12 वर्ष, ऐसे आज किसी के घर ठाकुर जी प्रत्यक्ष नौकर बनकर के रहें या घर का सदस्य बन के रहें, और निंदक व्यक्ति जो होगा तो भगवान की निंदा करेगा, क्योंकि वे तो जाने गए नहीं कि भगवान है, तो भगवान की निंदा करने लग जाएगा। और कई लोग तो करते हैं भगवान की निंदा, महाराज गुरु की निंदा करते हैं, संत की निंदा करते हैं। तो लोगों ने खड्गसेन की निंदा करनी शुरू कर दी और निंदा करते करते राजा तक पहुंच गए हैं। भक्तराज खड्गसेन की निंदा राजा से जाकर की और फिर शिकायत की कि महाराज आप उसको बहुत महान समझते हैं। निंदकों ने महाराज जी से जाकर के कहा, राजा से, कि आप खड्गसेन को बहुत महान समझते हैं, आप उसको विद्वान और भक्त समझते हैं, और आपको नहीं मालूम है कि वो चोरी करता है।
राजा ने कहा कि नहीं, खड्गसेन चोरी नहीं कर सकते, वो एक महापुरुष हैं, मेरा उनके प्रति गुरु भाव है। भले ही हमारे दरबार की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन मेरा उनके प्रति गुरु भाव है। तुम हमारे गुरु की निंदा करते हो, तुम लोग दंड के अधिकारी हो, लेकिन निंदक कहाँ पीछे हटने वाले। उन्होंने कहा महाराज आप मेरी बात पर विश्वास करिए, उनको जो धन मिलता है केवल उसी से थोड़ा ही इतना वो संत सेवा हो सकती। जो संत सेवा अपार धन के द्वारा करते हैं, वो धन कहाँ से लाते हैं? जो आप उनको देते हैं उतने से नहीं हो सकता। ये वे निश्चित ही राजधन की चोरी करते हैं, आपके खजाने की चोरी करते हैं। वो कोई संत नहीं, कोई भक्त नहीं, केवल देखने में वेश धारण कर रखा है, केवल अपने हिस्से का अर्थात केवल वेतन से ये सब नहीं कर सकते। वो राजधन की चोरी करते हैं, खजाने की चोरी करते हैं। महाराज बढ़ा चढ़ा करके निंदा की बातें सुनाया, और राजा को अपने गुरु की निंदा तो पहले बहुत खराब लगी, लेकिन निंदक तो बहुत चतुर होता है, वो आपकी गुरु की श्रद्धा भी बिगाड़ देगा और आपका अधोपतन कर देगा। ऐसे लोगों का संग करना बहुत गलत होता है भक्तों। जो आपके गुरु की श्रद्धा, आपकी श्रद्धा जो गुरु के लिए जो उसका नाश करता है, ऐसे लोगों के वचन सुनने के लिए आप मत तैयार हो। वो आपके लिए बहुत भारी नुकसान करने वाला है। कितना गहरा शत्रु है कि आप समझ नहीं पाओगे, बाद में पछताना पड़ेगा। जब आप गुरु की श्रद्धा का धन खो दोगे, बाद में पछताओगे जीवन भर कि मैंने गुरु की निंदा सुना, गुरु की श्रद्धा खोया, और फिर रोना ही हाथ लगेगा, क्योंकि हानि तो बहुत बड़ी हो जाएगी। राजा भी उन लोगों के बहकाए में आ गया महाराज, उनकी निंदा सुन सुन करके। पहले तो राजा को बुरा लगा कि हमारे गुरु की निंदा करते हो। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग कैसे कहते हो, उनकी निंदा आप क्यों कर रहे हो, इतने महान पुरुष की। लेकिन उन निंदकों ने तो कह दिया महाराज इतना धन कहाँ से ला सकते हैं, वो खजाने की चोरी करते हैं, आप उनको महान समझ रहे हैं। और सुनते 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 राजा को लगा कि ये लोग ठीक कह रहे हैं, इतना संत सेवा के लिए धन कहाँ से ला सकते हैं, चोरी करते होंगे, और चोरी मेरे खजाने की कर रहे हैं। बस राजा को विश्वास हो गया निंदकों की बात पर, और महाराज गुरु भाव था खड्गसेन के लिए, वो गुरु भाव में श्रद्धा बिगड़ने से दोष उत्पन्न हो गया, और उनको महाराज गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया। इतना बड़ा अपराध राजा ने कर दिया। जिनको गुरु मानता था उन्हीं को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया राजा ने। निंदक लोग तो प्रसन्न हो गए, बहुत बड़ा पंडित बनता था, बहुत बड़ा संत बनता था, बहुत बड़ा विद्वान बनता था, अब कारागार की हवा खाएगा। निंदक तो प्रसन्न हो गए, और राजा भी ऐसा मूर्ख था कि उसने जिसको गुरु का पद दिया था उसी को जेल में डाल दिया। और खड्गसेन इतने महान संत थे, राज दरबार में बैठते जरूर थे, लेकिन इतने महान थे कि उन्होंने तो कुछ भी राजा से नहीं कहा, राजा से अपनी सफाई नहीं दी कि मैं चोर नहीं हूं। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु जैसी आपकी इच्छा, आपकी जो इच्छा वही ठीक है। आप चाहते हो कि मैं कारागार में रहूं तो मैं सहर्ष कारागार में रहूंगा, आपको जो लगे ठीक वही अच्छा मेरे लिए प्रभु। और वो कारागार में चले गए राजा की आज्ञा से, और कारागार में ही वही भजन कर रहे महाराज। निंदक लोग तो बड़े प्रसन्न हुए कि बहुत बड़ा पंडित बनता था, बड़ा संत बनता था, जेल में डलवा दिया हम लोगों ने। राजा के विचारों में भी वो अब गंदा सिद्ध हो गया। राजा की जो मान्यता थी कि बहुत बड़ा है, पवित्र है, सिद्ध पुरुष है,
अब राजा भी यही मानता है कि वो चोर है, इसलिए तो जेल में डाला है हमने। अब ईर्ष्या बस भक्तों ने किया था, इन लोगों ने ईर्ष्या के कारण ऐसे साधु पुरुष की निंदा करके, गुरु की निंदा करके अपना पतन किया और उनको जेल में डलवाया। और राजा अब सोच रहा है कि हमने गलत नहीं किया, हमने सही किया। और कभी कभी भगवान ऐसी लीला करते हैं कि किसी भक्त की महिमा बढ़ानी होती है तो ऐसी लीला कर देते हैं। तब कभी कभी इसी प्रकार की लीला करते हैं। क्या करते हैं मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब जेल में तो डाल दिया गुरु महाराज को इन्होंने, खड्गसेन जी को, राजा ने। उसी रात राजा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। पहली ही रात में जेल में डाला गुरु जी महाराज को, और रात में स्वप्न देखा। उसने देखा कि यमदूत उसके गले में फांसी डाल रहे हैं। राजा देख रहा है कि राजा के गले में यमदूत फांसी डाल रहे हैं, फंदा, और डांट कर कह रहे हैं तूने भक्तों को कष्ट दिया है, भगवान के भक्त को कष्ट दिया है तूने, हमें यमराज ने भेजा है, हम तुझको नरक में ले जाकर के उसका फल चखाएंगे। अब यमराज के दूतों को जब देखा है राजा ने स्वप्न में भयंकर रूप में, और वो गले में रस्सी बांध दिया उन्होंने राजा के गले में, तो महाराज राजा तो मूर्छित हो गया। उसकी क्या हिम्मत थी कि उनके सामने कुछ बोल सके। और सुबह उठा ही नहीं, मूर्छित हो गया, जगा ही नहीं। वो सुबह नहीं उठा, पूरे दिन नहीं उठा, अगले दिन नहीं उठा, और इस तरह से 3 दिन तक मूर्छा में पड़ा रहा। अब जब उठा ही नहीं तो किसको क्या आज्ञा करे वो। तब उसके मंत्रियों ने समझ लिया कि भक्त खड्गसेन के प्रति अपराध के कारण ही उसका यह हाल हुआ है, जो 3 दिन से बेहोश पड़ा है राजा। उन्होंने जाकर के खड्गसेन जी को कारागार से मुक्त किया, मंत्री लोगों ने, और राजा को क्षमा कर देने की प्रार्थना की। मंत्रियों ने पंडित खड्गसेन जी को, जो विद्वान संत थे, उनसे प्रार्थना किया कि आप राजा के अपराध को माफ कर दीजिए। राजा के मन में आपके लिए खराब भाव नहीं था। बुराई करने वालों ने, निंदा करने वालों ने संत खड्गसेन जी की बुराई कर करके, भक्तराज खड्गसेन की बुराई कर करके राजा के दिमाग में गंदगी उत्पन्न कर दी थी। और राजा ने महाराज ये गलती की है। खड्गसेन को कारागार से मुक्त किया और राजा को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि महाराज आपके लिए राजा के मन में बुरा भाव नहीं था, निंदकों ने राजा के मन में आपके लिए बुरा भाव उत्पन्न कर दिया, इसलिए आप राजा को निर्दोष समझकर माफ कर दीजिए। वो आपके लिए कभी ऐसा बुरा भाव नहीं करते थे। निंदक लोगों ने निंदा कर करके उनके मन में आपके लिए खराब भाव उत्पन्न कर दिया था, इसलिए वो कारागार में डाल दिया। आप 3 दिन से कारागार में हैं। राजा मूर्छित पड़ा हुआ है, बेहोश है वो। हम लोग सब मंत्री मिल करके सलाह किए, इसलिए आपको आकर के कारागार से मुक्त किया है। आप राजा को क्षमा करिए, नहीं तो मर जाएगा वो। खड्गसेन तब राजा को देखने को गए। महाराज अब तो कारागार से मंत्री लोगों ने निकाल लिया था उनको। पंडित राज खड्गसेन भक्त राजा को देखने के लिए गए, और उनके पहुंचते ही यमदूत भाग गए और राजा की मूर्छा भंग हो गई। जो 3 दिन से मूर्छित पड़ा था वो जागृत हो गया। राजा तुरंत खड्गसेन के चरणों में गिरकर रोने लगा, क्षमा प्रार्थना करने लगा। राजा ने कहा, हे संत महाराज, हे गुरुदेव, हमारे समझने में भूल हो गई। हमने निंदकों की बात मान लिया और आपको चोर मान लिया था। आप तो भगवान के प्यारे भक्त हैं। धर्मराज ने और उनके दूतों ने मुझे बताया कि आप महान भक्त हैं। हमने गलत समझ लिया था आपको। और चरणों में गिर करके राजा रो रहा है
और प्रार्थना किया कि अब आपको दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, आप दरबार में नहीं बैठेंगे, मैं स्वयं आपके चरणों में प्रतिदिन आया करूंगा। आप अपनी कुटिया में रहिए, अपनी साधना स्थली में रहिए, मैं आपके चरणों में प्रतिदिन हाजिरी दूंगा और आपकी जो सेवा चल रही थी संत सेवा, उसके लिए पूरा धन मैं राज खजाने से दूंगा। आपको वेतन की भी आवश्यकता नहीं, संपूर्ण व्यय मेरी ओर से राज खजाने से होगा और मैं आपके चरणों में प्रतिदिन दर्शन करने आया करूंगा। दरबार में आने की आवश्यकता आपको नहीं है। बड़े आदर के साथ राजा महाराज जी को ले गया, उनके घर पहुंचाया और रोजाना पहुंचता था, उनकी पूजा करता था, आरती करता था और इतना धन देता था कि उनकी सेवा, जो संत सेवा चल रही थी, बड़े भाव के साथ चलने लगी। अब खड्गसेन जी को कोई राज्य कार्य या कोई दरबार का कार्य नहीं करना पड़ता था। उनका सारा समय भगवान की लीला गुणगान में होता था। पहले तो राजा के राज दरबार का भी काम देखना पड़ता था, अब पूरा समय संत सेवा और भगवान के भक्तों का गुणगान करना, इसी में पूरा समय उनका जाता था। रासलीला का आयोजन भी करते थे वे, और रासलीला के आयोजन में बहुत आनंदित होते थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में रासलीला के समय वे रास रस में इतना डूबे, इतना विभोर हुए कि तत् थे कह करके नृत्य करती प्रिया प्रीतम की सुंदर जोड़ी की छवि उनके अंतर में समा गई। जो रासलीला की मंडली नृत्य कर रही थी, उनको उसमें साक्षात प्रिया प्रीतम का दर्शन हुआ, बालक का नहीं। उन रासलीला में प्रिया प्रीतम की जोड़ी जो स्टेज पर नृत्य कर रही थी, उसमें प्रत्यक्ष राधा कृष्ण का दर्शन उनको हो गया और वो छवि उनके अंदर समा गई और वो हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे उनकी। और प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण की स्तुति करते करते नृत्य करते रहे। स्टेज पर राजा नृत्य करते रहे, महाराज जी, राजा नहीं, खड्गसेन महाराज जी, गुरुदेव नृत्य करने लगे प्रिया प्रीतम की छवि देख करके, और नृत्य करते करते चरणों में गिर पड़े राधा कृष्ण के, और इस तरह से भगवान का गुणगान करते करते शरीर छोड़ करके भगवत धाम को प्राप्त किया। इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।